दोस्तों, चेहरे की चमक को बरकरार रखने के लिए और सदा यंग बने रहने के लिए सबसे पहले आप अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारें। दिन में कम से कम आप 3 से 4 लीटर पानी नियमित पिए और फल फ्रूट्स का सेवन करें, पौष्टिक तत्वों से भरपूर डाइट लें और इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इनमें आप सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम जैसे प्राणायामों को कम से कम 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इन प्राणायामों को करने से हमारे चेहरे के चमक में वृद्धि होती है और इन अभ्यासों को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार को कम से कम 5 से 6 राउंड नियमित प्रैक्टिस कीजिए और इन अभ्यासों को करें। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे शशांक आसना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस शशांक आसन को कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे दोनों घुटनों के बीच में जितना गैप रख सकते हैं उतना गैप रख लें। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों और आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करें और कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस न्यू शशांक आसना की पोजीशन पर रहते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर इसके बाद धीरे धीरे सीधे। चेहरे की चमक को बरकरार रखने के लिए अब हम करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए टेबल टॉप की स्थिति पर आइए। श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर ऐसे आते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लें और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट तक आप ऐसे ही इस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग को कीजिए। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ हो रहा है। इस अभ्यास को करने से हमारे चेहरे की चमक में वृद्धि होती है। नॉर्मल ब्रीदिंग। या फिर ऐसे जितनी देर आप इसे कर सकते हैं ऐसे ही होल्ड करके कीजिए। फिर इसके बाद आपने ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। इसके बाद हम करेंगे गर्भासना योग। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए आपको पद्मासना को अच्छी तरह से लगाना आना चाहिए, तभी आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकेंगे। और फिर अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे डाल लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे सीधे देखते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो, या फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने कान को पकड़ लेते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। और फिर सीधे ऐसे ही फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें। अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे डालते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर, या फिर ऐसे अपने पैर को भी ऐसे घुटने से मोड़ सकते हैं और सीधे देखते हैं। और फिर सीधे। ऐसे ही दोनों पैरों से स्टार्टिंग में आप दोनों पैरों से 2 से 3 बार कीजिए और फिर इसके बाद इसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं और अपने दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना है। अब आपने अपने लेफ्ट पैर को राइट थाइस के पास आपने रखना है, यानी कि आपने पद्मासना को लगाना है।
ऐसे पद्मासन आपको लगा लिया और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे सीधे देखते हैं। अपने शरीर का समस्त भार अपने हिप्स पर रखते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने माथे के समीप लाइए। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे चेहरे की तरफ होता है। यह अभ्यास को करने से जिन लोगों को चेहरे में झुर्रियां, पिगमेंटेशन की शिकायत होती है की समस्या भी दूर होती है। ऐसे कम से कम 2 से 5 मिनट आप ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर धीरे धीरे नीचे।